हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है, सेम टू सेम यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में आता ही है। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में बाबू दोनों का जो है ना लिंक दे दिए हैं। आप लोग दोनों पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है अमन तथा बोरो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में चावल से, ऑप्शन नंबर बी में गेहूं से, ऑप्शन नंबर सी में जूट से, ऑप्शन नंबर डी में कॉफी से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अमन तथा बोरो संबंधित है तो याद रखिएगा बाबू ये चावल से संबंधित है। अमन और बोरो जो है ना बाबू एक चावल का क्या होता है प्रकार होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। समझे, आपसे पूछेगा कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है तो याद रखिएगा बाबू पश्चिम बंगाल। आपसे पूछेगा गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना यूपी। आपसे पूछेगा कॉफी जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है तो याद रखिएगा बाबू कॉफी जो सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक में होता है। उसके बाद पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो है ना बाबू जूट कहाँ पे होता है तो याद रखिएगा गंगा डेल्टा। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है। समझे, ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों पे जो है ना बाबू इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 17 को देखते हैं। इससे पहले जो था बाबू 15 क्वेश्चन हम पहले करवा दिए थे। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो का लिंक इस वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था तो याद रखिएगा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो था बाबू ये जो है ना आपका 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ तो याद रखिएगा 1986। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का बाबू आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को वीडियो को शेयर करिए। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि जो है ना बाबू इनमें से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो मैग्नीज सबसे होता है ज्यादा मध्य प्रदेश। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बाबू याद रखिएगा आपका जो है ना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा होता है मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। उससे पूछेगा आपका मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश और पूछेगा सोयाबीन। क्या पूछेगा बाबू सोयाबीन पूछेगा तो याद रखिएगा सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना मध्य प्रदेश हो जाएगा। सोयाबीन भी मध्य प्रदेश। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है,
काकरापारा जो है ना किस राज्य में व्यवस्थित है? तो काकरापारा याद रखिएगा बाबू ये गुजरात में है। काकरापारा कहाँ पे है बाबू? गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि नरोरा प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नरोरा जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है नरोरा नाम जो है ना बाबू आपका कहाँ पे है? नरोरा याद रखिएगा बाबू उत्तर प्रदेश में है। नरोरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। रावत भाता पूछ लिया तो याद रखिएगा रावत भाता जो है अभी वर्तमान में बाबू राजस्थान में। केंगा पूछेगा कर्नाटक में। तो ये सब आप थोड़ा बहुत क्या करिएगा बाबू याद रखिएगा। नरोरा प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। थोरियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य है तो याद रखिएगा केरल। थोरियम उत्पादन में बाबू जो है ना अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा अभी ये भी जो है ना आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। थोरियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा हो जाएगा बाबू आपका? केरल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थोरियम जो है लगभग केरल में देखिएगा तो बाबू आपका जो है ना 70% के करीब में जो है ना थोरियम उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा केरल में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? बॉम्बे हाई क्या है? एक बाबू पेट्रोलियम क्षेत्र। बॉम्बे हाई क्या है? एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि मणिकरण प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। मणिकरण जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है। तो आप जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी तो याद रखिएगा बाबू ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोह अशोक के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? लोह अशोक। कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 का क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक। किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लोह अशोक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि निम्नलिखित में चीनी उत्पादन में अग्रणीय है। तो देखिए चीनी उत्पादन में पहले बाबू आपका महाराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो आपका कौन सा देश है? याद रखिएगा सॉरी राज्य है उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बाबू? उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना बाबू पहले जो था चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य जो था याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है ना आपका चीनी जो होता था आपका आपका महाराष्ट्र में, लेकिन वर्तमान कहाँ हो रहा है? आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्न में से कौन जो है ना स्वतंत्र कर्नाटक में? तो भद्रावती कहाँ पे है बाबू? कर्नाटक में। भद्रावती जो है आपका इस्पात यानी जो है ना आपका इस्पात स्वतंत्र कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी। भद्रावती कहाँ पे है बाबू? कर्नाटक में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को जो है ना आपका बदोदरो किस राज्य में व्यवस्थित है? तो बदोदरो याद रखिएगा बाबू ये आपका गुजरात में है। बदोदरा जो है ना बाबू कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 28 को देखते हैं। बरहल लैंड रिपोर्ट संबंधित है सतत विकास से। बरहद लैंड जो है बाबू रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सतत विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बरहद लैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सतत विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि हरिके बांध किस राज्य में व्यवस्थित है? तो हरिके बांध वर्तमान में देखिएगा बाबू ये राजस्थान में है। हरिके बांध कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। हरिके बांध कहाँ पे है बाबू? राजस्थान में। ये आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है?
भारत में पहली बार जो है ना बाबू रेल चली थी, तो याद रखिएगा भारत में पहली बार रेल चली थी तो बम्बे से थाना तक चली थी। बम्बे से थाना तक सिर्फ 34 किलोमीटर चली थी। कब चली थी बाबू? 34 किलोमीटर। भारत में पहली बार रेल 1853 में चली थी और उस समय भारत का वायसराय जो था आपका याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी था। देखिए आप सभी को एक बार रिवाइजन करिए, अच्छे समझिए। देखिए भारत में जो था प्रथम रेल चली थी, याद रखिएगा बाबू 1853 में चली थी, सिर्फ 34 किलोमीटर चला था और आपका जो है ना बॉम्बे से थाना तक चला था। उस समय भारत का वायसराय जो था याद रखिएगा बाबू लॉर्ड डलहौजी था। कौन था बाबू? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आपका जो है ना लॉर्ड कैनिंग आ गया था, समझे। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहली बार रेल कहाँ चली? बॉम्बे से थाना तक। कितना किलोमीटर? 53 किलोमीटर। कब चली? 1853। ये सब याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में गया कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो था बाबू वायु परिवहन की शुरुआत जो था आपका 1911 में हुआ था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था बाबू? 1911 में हुआ था। अब इलाहाबाद से नैनी तक चला था। कहाँ बाबू? इलाहाबाद से नैनी तक चला था, सिर्फ 10 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर चला था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी तक सिर्फ 10 किलोमीटर चला था, समझे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि जो है ना आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है बाबू? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ये भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा, समझे। लेकिन पूछ लिया पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो याद रखिएगा सिलचर को पोतबंदर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता बाबू? डी हो जाता। अगर आता तो दोनों याद रखिएगा, समझे। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को पोतबंदर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 33 को, वजीरा किस राज्य में? वजीरा गुजरात में। वजीरा जो है बाबू किस राज्य में है? तो वजीरा गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है ना 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? इनमें से जो है ना कौन सा पतन गुजरात का है? गुजरात का जो है ना बाबू कांडला। कांडला कहाँ का पतन है? तो याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में आया। कांडला जो है ना बाबू ये कहाँ का पतन है? गुजरात का है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पूछेगा आपका तूतीकोरन, याद रखिएगा तमिलनाडु। एन्नोर तमिलनाडु। परादीपीय उड़ीसा। पतन होता है इसी को बोलते हैं बाबू बंदरगाह, नहीं तो आप इंग्लिश में समझिए इसी को बोलते हैं पोत, समझे। जहाँ पे पानी वाली जहाज जो है आकर रुकती है उसी को क्या बोलते हैं बाबू? पोत या बंदरगाह। तो याद रखिएगा गुजरात में कौन है? तो कांडला। अब तूतीकोरन याद रखिएगा बाबू तमिलनाडु में है। एन्नोर याद रखिएगा तमिलनाडु में है। परादीपीय आपका जो है ना ये उड़ीसा में। ये चारों याद रखिएगा, ये चारों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू यही से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि मंगलोर पत्तन व्यवस्थित है। तो याद रखिएगा मंगलोर जो है ये बाबू कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। मंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? आपका जो है ना ए हो जाएगा। मंगलोर पतन कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ये जितना 35 प्रश्न करवाए हैं बाबू 35 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बाबू आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।